हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद है सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और शानदार तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर साल पेपर में बोर्ड एग्जाम में मिलता है। तो इस बार भी आपको 7 मार्च 2024 के भी पेपर में ये क्वेश्चन दो जो हम आपको बताने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयार करके रखिए क्योंकि ये किसी न किसी सेट में आपको जरूर मिलेगा, इसलिए इन दो क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 2024 शानदार और जबरदस्त तैयारी करने के लिए, तो दोस्तों आपको जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथ में दोस्तों फ्री ग्रुप आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ जाना, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जुड़िए और अपने तैयारी को और भी बेहतर बनाइए। ठीक है, और बच्चों आपको बता दें कि क्वेश्चन आपको वही बताया जाएगा जो आपको 2024 बोर्ड एग्जाम के पेपर में डायरेक्ट आपको दिखेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आपको जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसको तो आपको तैयार करना है, और आपको जब समय मिलता है तो एक रूल आप सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि आपको पेपर में आए हुए क्वेश्चन 2017 से लेकर के 2023 तक की अच्छे से शानदार तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, 16-17 से लेकर के 23 तक पेपर में आए हुए क्वेश्चन को सिलेबस में जो इस बार है उन सभी को अच्छे से आपको तैयार यहां पर करना है। ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा, वहां से आपको करना है। और नया क्वेश्चन आप सभी को कुछ भी नहीं पढ़ना है, सभी बच्चे अच्छे से सुन लेंगे। अगर सच में चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर के साथ पास हो तो ये प्रारूप आप लोग रूल अपनाइएगा। आप देखेंगे एग्जाम में एक अच्छे नंबर के साथ आप पास होंगे, भले से ही आपने अभी तक उतना अच्छा पढ़ाई नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर इतना भी अगर पढ़ कर जाते हैं, तैयार करके जाते हैं, क्वेश्चन आपको बिल्कुल सेम मिलेगा और बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ आप पास होंगे और पेपर भी आपका शानदार जाएगा। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को दोस्तों आप सभी स्टूडेंट, और लाइक तो कर ही दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको बताना बाकी है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, समय आपके पास बहुत कम है और अब ये निश्चित समय आ गया है, अब जितना पढ़ेंगे अब इसी से आपका परसेंटेज डिसाइड होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन लिया हुआ वो लिया हमने कि कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस के नियम को समझाए, इस नियम के दो अनुप्रयोग आपको लिखना है। अगर बात करें तो बोर्ड एग्जाम 2014, 15, 16, 17 और यहाँ आप देख पाएंगे 18, 20, 22 में दो सेट में क्वेश्चन पूछा, और ये बोर्ड एग्जाम 2023 में भी क्वेश्चन आया है। तो 100% सभी बच्चे ध्यान देंगे, 100% ये पक्का है कि आपको 2024 के पेपर में भी ये क्वेश्चन दिखेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं, एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपकी गलती है, आपकी लापरवाही है। ठीक है, बाद में फिर मत कहिएगा कि सर हमारा नंबर केमिस्ट्री में कम आया, पेपर में हमारा कम नंबर आया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग इस तरीके से देंगे, ये आपको 3 अंक में ही पूछा, ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। अब चलिए उत्तर देखते हैं। कहता है इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए, ये कंडीशन, इसका नियम है। फिर से एक बार ध्यान सुनिएगा बच्चों, नियम कहता है कि कोई विद्युत अपघट है। ठीक है, कहता है किसी विद्युत अपघट की अनंत तनुता पर, किस पर, अनंत तनुता पर चालकता, अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकता, किसके, ये नाम याद रखिएगा, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, यह नियम कहता है। अब कंडीशन भी लगा रखा है, कहता है यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट सूत्र में स्थापित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तब, बस इतना एक कोलराउस का नियम, यही कोलराउस का नियम है। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहां पर दिखा सकते हैं, एक रिएक्शन आप दिखा सकते हैं यहां पर, जैसे HCl है तो इसको तोड़ेंगे क्या होगा, H+ में टूट जाएगा और Cl- टूट जाएगा। अब इसे क्वेश्चन में बच्चों पूछा था कि आपसे इस नियम के दो अनुप्रयोग आपको लिखने के लिए। ठीक है, तो कोलराउस के दो नियम आप लिख दीजिएगा। पहला तो कहता है अनंत तनुता की बात हुई है तो लिखेंगे अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की, यानी कि अलग
वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए भी हम जो है कोलराउस के नियम का उपयोग करते हैं या ठीक है। ये दो अनुप्रयोग ये याद रखिएगा, एक अनंत तन्यता पर दुर्बल विद्युत अपघट की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए इसका अनुप्रयोग करते हैं और दूसरा अनुप्रयोग दुर्बल विद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा की गणना करने के लिए कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग करते हैं। ये दो रूल, ये अनुप्रयोग दो याद रखिएगा, ये नियम आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको 2 अंक में पूछा जाएगा, कभी कभी ये 3 अंक में भी देखने के मिला है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अति लघु उत्तरी में या लघु उत्तरी में पूछा जा सकता है। या आपसे एक कई तरीके से बहुविकल्पी में डायरेक्ट पूछा जाएगा, इसका मात्रक आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा या परिभाषा के साथ इसका मात्रक आपसे पूछा जाएगा। ये 3-4 प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। ये बहुविकल्पी से लेकर के अति में पूछा जा सकता है या आपके लघु में भी फर्स्ट टाइप प्रकार वाले में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कहता है विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है। 2014, 17, 19, 22, 23 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको 2024 के भी पेपर में दिखेगा, क्योंकि आपका इस बार केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर आपके हट गए हैं, तो इससे आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान सुनिएगा, बहुत ही सिंपल सा परिभाषा है और ये सभी स्टूडेंट अभी तुरंत तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कहता है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के, ठीक है। ये कहता है, ये भाई ये क्या है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। कहता है किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ये क्या नाम याद, ध्यान सुनिएगा, ये किसका परिभाषा पूछा, विशिष्ट चालकता का। और विशिष्ट चालकता किसके व्युत्क्रम को कहेंगे, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की, यानी कि विशिष्ट चालकता किसे कहेंगे, किसी चालक के विशिष्ट, क्या ये प्रतिरोध है, कौन सा विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टे को यानी व्युत्क्रम को हम उस चालक की विशिष्ट चालकता या केवल चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर, ये देखिए छोटा से इस तरीके से, छोटा के की तरीके से बनता है, इसको हम लोग पढ़ते कपा, ठीक है, कपा। इसे हम कपा से निरूपित करते हैं। तो अब यहां पर ध्यान सुनिएगा, तो कहता है K इक्वल टू, अब व्युत्क्रम बोला हुआ है किसके, विशिष्ट प्रतिरोध के, और ये आपका ये जो रो है ये आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। तो यही तो बोला कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम कपा से प्रदर्शित करते हैं, तो कपा इक्वल टू 1/रो हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। और आपसे क्वेश्चन में बच्चे पूछा था कि इसका मात्रक आप बताइए। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो किसका, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा जो आएगा वो इसका मात्रक हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता का मात्रक, या इसको हम ओम को इस तरीके से भी दर्शाते हैं, आपको पता होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से आप यहां पर दिखा देंगे, ठीक है। और यहां पर अगर विशिष्ट प्रतिरोध का अगर इसका मात्रक बच्चों पूछता है, इसका अगर मात्रक अगर पेपर मान लेते हैं पूछ लिया, तब क्या करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका ओम, ठीक, और सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर। ये किसका हो गया, आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। फिलहाल में आपको याद रखनी है विशिष्ट चालकता का परिभाषा, इसका ये सूत्र याद रखनी है और इसका ये मात्रक आपको यहाँ पर याद रखना है। बस इतना ही आपको करेंगे। हमने आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, या तो आपको बहुविकल्पी पूछेगा 4 ऑप्शन दे करके, या फिर आपसे अति में पूछेगा, या आपसे लघु में पूछेगा। ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी सभी बच्चे ध्यान देंगे कि अब बहुत सारे क्लास आपके लगने वाले हैं और सभी सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट लेकर के आ रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग कमर बांध लीजिएगा और क्वेश्चन वही बच्चों बताया जाएगा जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों चलते चलते एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में आपको फ्री ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाना, इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तुरंत जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए, क्योंकि इस पर आप ग्रुप से जुड़ेंगे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो भी मिलता रहेगा और जितने इंपॉर्टेंट क्लास चलेंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।